हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताने जा रहा था लड़कियों के कुंवारेपन का पहचान क्या होता है। जी, आप जो अपने मन में सोच रहे हैं वही होता है। एक झिल्ली होती है जो योनि के अंदर, जिसे कुदरत का एक प्रतीक माना जाता है कुंवारेपन की पहचान। दोस्तों, वो झिल्ली अगर नहीं है तो ये भी मतलब नहीं हुआ कि आपकी होने वाली पार्टनर औरत चरित्रहीन है या किसी और के साथ उसका संबंध है। मगर हाँ, कुंवारेपन का पहचान जरूर है। पहले होता था, पहले के जमाने में ये चीज होता था क्योंकि लड़कियां उस समय सिर्फ घर में एक प्रॉपर्टी जैसी होती थी। बाहर जाना निकलना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, खेलना कूदना मना है, तो इस कुंवारेपन का प्रतीक माना जाता था। मगर आजकल अगर आपकी पत्नी का, आपकी पार्टनर का सेक्स के दौरान पहली बार सहवास के साथ झिल्ली से ब्लड न आए या उसकी योनि मार्ग से ब्लड न आए तो अपनी पत्नी को प्रसन्न करना भी गलत है। मैं आपको बताता हूं, एक हमारे पास दंपति आए, औरत मर्द आए, और उन्होंने काफी वाद विवाद हो गया था, यहां तक कि बात तलाक की नौबत तक आ गई। मैंने जब उनके गहराइयों में गया, जानना चाहा, तो मैं सुनकर के हैरान रह, यहां तक कि दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, अच्छे खानदान से थे, अच्छे घर से थे, मगर फिर भी ये मामूली सी बात को लेकर के उन लोगों में तलाक की नौबत आ गई। ये शादी टूटने के कगार पे आ गई। जब ये केस मेरे पास आया, मैंने जाना तो मैं हैरान रह गया कि आजकल के पढ़े लिखे इंसानों का, पढ़े लिखे नौजुवानों का भी यही सोच है कि हमारी औरत का पहली बार ब्लड नहीं आया तो चरित्रहीन है, गलत है, उसका किसी के साथ अफेयर था। मैंने दोनों को समझाया। मेरे समझाने के बाद खैर वो संभल तो गए। ऐसे ऐसे न जाने कितने परिवार आज तलाक छोड़ दिया गया है, तलाक की नौबत आ गई है। एक दूसरे को अच्छा जानते हुए, अच्छे से पहचानते हुए, फिर भी एक मामूली सी बात को लेकर के उन लोगों में झगड़ा, वो आज अलग रहते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। क्या होती है झिल्ली, कब टूटती है, कैसे टूटती है, इसकी क्या पहचान है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आपकी शादी होती है, आपकी नई नवेली जब दुल्हन आती है घर में, पहली रात जब उसके साथ सेक्स करते हैं तो उसकी कुंवारेपन की एक झिल्ली होती है जो उसके कुंवारेपन का प्रमाण है कि इससे पहले वो किसी मर्द के साथ सेक्स नहीं किया। अगर उसके योनि से ब्लड आए तो, अगर वो ब्लड नहीं आए तो उसका झिल्ली टूटा हुआ है, और योनि के अंदर झिल्ली टूटा हुआ है, इसका मतलब कि योनि के साथ या योनि में, उसके योनि में कुछ लगा हो, लिंग लगा हो या कोई चोट लगा हो तो ही झिल्ली टूटेगा। तो इसके लिए उसके चरित्र पे शक नहीं करना चाहिए। वो झिल्ली खेलने के दौरान, साइकिल चलाने के दौरान, जंप करने के दौरान, क्योंकि आजकल की लड़कियां, मैं बताया ना, पुराने जमाने में होता था घर में ही रहती थी लड़कियां, तो उनका झिल्ली जो है वो बचा हुआ रहता था। उस समय, ये बात उस समय की ही है,
ये बात आज की नहीं है, आजकल की मैं तो बोलता हूँ 90-99% लड़कियों, 98% लड़कियों, 2% कोई लड़की होगी जो न खेलती होगी, न कूदती होगी, ना वो यहाँ तक कि गिर भी जाए तो झिल्ली पे चोट लगेगा, टूट सकता है। तो पुराने जमाने में सब बात थी, पुराने जमाने का रिवाज था। मैं तो इतना तक जानता हूँ कि पहले की सास जो होती थी, सुहाग रात के बाद जो बिस्तर है वो ब्लड अगर हो गया, आपकी झिल्ली टूट गई, तो बिस्तर ले जाकर के पड़ोस में दिखाती थी। ये बात 100% सही है और मेरे आंखों के सामने की ये बात है कि वो सास अपनी बहू को कैरियर पड़ोसी को बताती थी कि देखो हमारी बहू का ये ब्लड, ये कपड़े पे दाग लगा है, खून का दाग लगा है, देखो। मतलब कि मेरी जो बहू मिली है साफ सुथरी, सुशील, किसी के साथ अफेयर नहीं, किसी के साथ रिलेशन नहीं, ऐसी मैंने बहू पाया है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती थी कि मेरी बहू लाखों में एक है। और जिसकी झिल्ली नहीं टूटी उसकी सास उस पर अत्याचार भी करती थी, उसको ठोना मारती थी, उसको शक की नजर से देखती थी, उसका जीना दुर्लभ हो जाता था, उसे यहां तक घर से भी निकाल दिया जाता था, क्योंकि ये उनके मन में एक कुंठा बैठा हुआ था, इसका झिल्ली नहीं टूटा, इसका मतलब कि इसका किसी और लड़के के साथ नैहर में, मायके में इसका कुछ रिलेशन होगा, कोई ना कोई होगा, उसका अपना जीजा होगा, उसका अपना कोई भी आस पड़ोस का दोस्त होगा, या बाहर से कोई ना कोई रिलेशन होगा, रिलेटिव होगा, वो इसके साथ सेक्स किया होगा, तभी तो इसकी झिल्ली नहीं टूटी, तभी तो इसका कुंवारीपन का प्रमाण नहीं मिला। तो पहले के जमाने में ये एक चीज था, आजकल दोस्तों ये चीज नहीं है। आजकल लड़कियां कंपटीशन में भाग ले रही है, और कुछ नहीं तो साइकिल चला करके स्कूल कॉलेज जा रही है, खेलने की उसको आजादी दिया गया है, लड़कियां लड़कों के साथ खेलती है, दौड़ती है, कराटा सीखती है, फाइट सीखती है। तो ये सब हादसे में, साइकिल चलाने में, दौड़ने में, जंप मारने में झिल्ली टूट जाता है। एक हल्का सा भी उस पर चोट लगे तो झिल्ली टूट जाता है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि झिल्ली टूट गया तो इसका मतलब क्यों किसी और के साथ रिलेशन है। अगर ये सोच रहे हैं तो फिर आप अभी भी उसी पुराने जमाने में जी रहे हैं। तो अपने सोच को बदलिए। यहां तक कि आजकल लड़कियां भी बहुत स्मार्ट और बहुत चालू हो गई है। अगर आपका सोच वही है कि हाँ हमारी बीवी को कुंवारेपन का प्रमाण मिलना ही चाहिए, तो ही हम समझेंगे कि हमारी औरत सिर्फ हमारी है, इसका किसी और के साथ रिलेशन नहीं था। तो मैं बताया था आपको ना कि आप डाल डाल तो बात पाते। इसका एक ताजा उदाहरण मैं बताऊं। आजकल मेडिकल स्टोर में एक ऐसा कैप्सूल मिलता है जो लड़कियां खरीद लेती हैं, और आपके साथ सुहाग रात के दिन या कभी भी अगर आपको प्रूफ करवाने की बात है कि भाई हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसा बहुत सारे मैटर आया है, ऐसा बहुत सारे केसेज हमारे पास आए हैं, बहुत सारे हमारे चाहने वाले हैं, हमारे जो दर्शक है वो हमसे सलाह मांगे कि डॉक्टर साहब कुंवारेपन के प्रमाण के तौर पे प्रमाणित करने के लिए हम उसके साथ सेक्स करेंगे और ब्लड आ जाएगा तो ही हम मानेंगे। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेडिकल से वो कैप्सूल लेकर के और अपने योनि के अंदर रख लेती है, उसके बाद आपके साथ सेक्स करेंगे। आप उसके साथ सेक्स करेंगे तो कैप्सूल है, कैप्सूल मात्र आप थोड़ा सा पानी भी उसके अंदर डाल देंगे तो गल जाता है। गल करके देखिए, अगर कैप्सूल है तो पीला कलर का हो जाता है। अगर ये कैप्सूल तो बनावटी होता ही है ब्लड के लिए, तो इसमें अंदर से उसके योनि से आप जैसे उसके अंदर दिन को प्रवेश करेंगे, अंदर से गीला होगा, गीला होने के बाद वो कैप्सूल उसमें फट जाएगा और उसमें से ब्लड जैसा समझिए ब्लड ही रहता है, तो ब्लड निकलना हो जाएगा और आप देख करके खुश हो जाएंगे, वाह मेरी औरत तो एकदम क्वारिकल है, एकदम हमने पूरा माल दिया, पूरा दिया। तो हो गया ना, डाल डाल तो बात बात। इसलिए औरत, अगर आप चाहते हैं कि मेरा परिवार सुखी हो, मेरे परिवार में कभी झगड़ा ना हो, कलह ना हो, तो ये बात छोड़ दीजिए, ये बात को भूल जाइए
अपनी बीवी पे शक करना छोड़ दीजिए, उसके चरित्र पे लांछन लगाना छोड़ दीजिए, अपने दोस्तों की कही हुई बातों को भूल जाइए कि मेरी बीवी को तो आप मान लीजिए अगर कोई दोस्त बोला कि अरे यार मेरी बीवी का तो ब्लड आया था, तो आपने देखने तो नहीं गए थे। ये एक दोस्तों का बना बनाया गेम भी होता है कि साला कोई हमको हंसे नहीं, मैं सीना कलर टाइट करके रखूं कि भाई मेरी बीवी को तो भाई ब्लड आया था, मेरी बीवी तो भाई पूरा मान ली है, किसी ने उसके साथ नहीं किया था। तो आप भी झूठ बोल दीजिए, क्योंकि आपकी वो कुछ भी है बीवी हो चुकी है, और ये तो प्रूफ नहीं हुआ ना कि वो किसी के साथ रिलेशन में थी शादी से पहले। तो आप भी झूठ बोल दीजिए दोस्त से, यार यार देखना यार मेरे भी बीवी का ब्लड आया था, आप भी कलर टाइट करके रहिए, क्योंकि वो भी तो आपकी बीवी को देखने नहीं आया था, और आप खुशी खुशी जिंदगी बिताइए। तो ये मैं इसके लिए बता रहा हूं कि आजकल के बहुत नवजुवक लड़के लड़कियां शादी के बाद इस गलतफहमी के शिकार होकर अपने शादी से जिंदगी को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया। कितने घर, कितने रिलेशन छूट गए से। बचपन से चाहने वाले दोस्त भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी किया, एक ही साथ एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के भी शादी किए और ब्लड नहीं आया, तो वहां पे हो गया कि तूने दूसरे के साथ रिलेशन। ये सिर्फ और एक सिर्फ माइंडली सोच हुई। एक अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार की जिंदगी उजड़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी भी इस सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये मत बोलिए कि आपके पार्टनर का जो कुंवारीपन का झिल्ली होता है नहीं टूटा या टूट गया था। इस बात को आप अपने ज़हन से, अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कीजिए, एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारिए। आप सुख में जीवन की प्लानिंग कीजिए और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, करने के लिए। मेरी दुआएं आपके साथ है। अगर कभी भी आपको मेरे सलाह की जरूरत लगे तो मेरा ईमेल आईडी है, मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। हम कभी भी आपके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कोई भी जानकारी, सेक्स से जुड़ी कोई भी जानकारी हो मैं आपको दूंगा, मैं दूंगा आपको हमारे मेल पे मिलेंगे, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि किसी का परिवार टूटे, किसी का परिवार बिगड़े। आप सेक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब ये आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मैं 16 साल की लड़की के साथ सेक्स करूं। मेरी उम्र भले 50 की होगी मगर 16 साल की करूं। तो दोस्तों मैं आपको अभी बताऊंगा 16 साल की लड़की के साथ सेक्स करने में क्या होता है। आपके चेहरे पे, उस लड़की के चेहरे पे उसका भाव, एक्टिविटी क्या होती है, सेक्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या इसका कारण है, क्या इफेक्ट हुआ इसका, मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और सिर्फ देखिए नहीं, आपके जो भी चाहने वाले हो, आपके जो करीबी हो, उनको शेयर कीजिए। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक से बढ़कर एक आपको जानकारियां हम देंगे। अगर आपके पारिवारिक जीवन में कोई भी खटास आई हो सेक्स के दौरान, तो मेरा दावा है आप हमें मेल कीजिए। क्या है समस्याएं, आपकी समस्याओं को मैं सुलझाऊंगा, और सिर्फ सुलझाऊंगा ही नहीं, आपको एक कामयाब पति, एक कामयाब इंसान बना छोड़। तो दोस्तों आइए इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में दिखाते हैं।
कब उम्र के साथ लड़कियों के साथ सेक्स करने में क्या है, किया जाए नहीं किया। ओके दोस्तों,